जय श्री राम। अरण्यकांड का 22वां सर्ग। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। सुपर्णखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर सूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ आया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को अथवा यह उसी प्रकार असहाय है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित श्री राम को यहाँ यमलोक पहुँचा देता हूँ। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर सुपर्णखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कृत किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूसर से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रणकुशल वीर, मैं इस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दूसर ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साजबाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदूर्य मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुए अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूसर ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुदगर, पट्टी, सूल, अत्यंत तीखी फरसे, खड्ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति भयंकर पारिक, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र, 8 कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चले। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हांका। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उप दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के साथ
के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पेवेने सुते हेनु माने की जय।